रात्रि हो गई, पूरी रात्रि भर जगी रही, नींद नहीं आती, कल चला जाएगा। यही हाल एक बार दशरथ जी का भी हुआ था। कन्हैया जब आते हैं तब तो बड़ा सुख होता है, पर जाते समय तो यह हाल एक बार दशरथ जी का भी हुआ था। विदित होगा आप लोगों को कि कहीं पड़ी हुई थी भूमि पर, अपने वस्त्र फटे पुराने पहने हैं, आभूषण उतार दिए हैं, दासियों सा वेश बनाया है और रुष्ट होकर कोप भवन पहुंच गए। दशरथ जी महाराज कहते हैं, देवी तुम क्यों रो रही, बताओ तो सही क्या चाहिए, कुछ किसी ने तुम्हें कुछ कहा? अरे किसके दो सिर हैं, जिसका एक कट भी जावे तो कोई परेशानी नहीं, मैं सूली पर चढ़ा दूंगा। यमराज भी हो तो यमराज को भी सजा दूंगा अगर यमराज भी कुछ कह रहा है तुमसे। तब तो ये गई ने कहा, महाराज अपनी झूठी बातें अपने पास रखो। क्या झूठी बातें? देवी हम रघुवंशी हैं, कभी झूठ नहीं कहते, तुम मांगो तो सही, हम अवश्य देंगे। दोगे महाराज? हाँ देंगे, तो मांगो तो सही। अब तो मांगने लगी वरदान। सुना प्राण प्रिय भागवत जी का, सुना प्राण प्रिय भागवत जी का, सुना प्राण प्रिय भागवत जी का, सुना प्राण प्रिय भागवत जी का। तुम्हारी रक्षा की थी। हाँ देवी याद है। क्या कहा था उस समय? दो वचन देता हूँ, जो मांगना है मांग, तो मुझे वही दो वचन लौटा दो, और कुछ नहीं चाहिए तुमसे। दशरथ जी ने कहा बोलो। कहने लगे, सुना प्राण प्रिय भागवत जी का, मांगा एक बार
को खाली तालाब में छोड़ जावे। गया वो समय नहीं कछु कहिया। जनु सा चांद बर झापटे उला। राजा दशरथ रोने लगे। ऐ देवी, ये तुम नहीं, ये मेरी मृत्यु बोल रही है। अब तो मुझे लगता है मेरी मृत्यु मेरे सिर पर नाच कर रही है। देवी कुछ और मांग लो, राम को मत मांगो। मछली बिना पानी की जिंदगी रह सकती है, व्यक्ति बिना सांस के भी जीवित रह सकता है, पर मैं बिना राम के जीवित नहीं रह सकता। देवी हाथ जोड़ता हूँ तुम्हारे आगे, ऐसा मत मांगो। कहने लगी, देना है तो दो, नहीं देना तो मत दो। अरे मैंने तो सुना था रघुकुल रीत सदा चली आई। रघुकुल रीत सदा चली आई। प्राण जाई पर वचन ना जाई। प्राण जाई पर वचन ना जाई। क्या महाराज वो बात किसी हास्यकार ने कही थी क्या? किसी झूठे व्यक्ति ने कही थी? कह दो ये बात झूठ है, मत देना मुझे, नहीं चाहिए तुम्हारे, चले जाओ यहाँ से। राजा कहने लगे, हे देवी तेरे पैर पकड़ता हूँ, ऐसा ना कर। के कहीं वहां से उठकर चली गई। अब तो राजा ऐसी स्थिति, सीधे कभी भी जीवन में संकट आए तो सीधे भगवान के पास जाना। तो दशरथ को भगवान की याद आई, दौड़कर भगवान शंकर के पास पहुंचे, शिवलिंग को गले से लगा लिया और आंखों से अश्रुओं की धारा से ही शिवलिंग का अभिषेक करा दिया। ऐसी भाव भक्ति को देखकर भगवान शंकर से भी न रहा गया, प्रकट हो गए वही। राजा ऐसे सोच कर रहे हैं, मानो सोच ही शरीर धारण
शंकर से कहा प्रभु कल सुबह ही ना हो। भगवान ने कहा क्यों? बोले अगर सुबह हो गई तो राम वनवास जाएगा और राम वनवास नहीं मेरे प्राण शरीर से जाएंगे, मैं मर जाऊंगा महाराज। हाथ जोड़ता भगवान शंकर ने कहा दशरथ तुम मरने से डरते हो क्या? डरते हो मरने से? दशरथ ने कहा महाराज ये रघुवंशियों की रीत नहीं, हम मरने से नहीं डरते, हम अपयश से डरते हैं। मरने का डर किसे है? पर मैं तो ये चाहता हूँ प्रभु कि जब प्राण निकले तब राम सामने हो। राम के वियोग में प्राण नहीं निकले, पर क्या करें? श्राप श्रवण कुमार के माता पिता का आज याद आ रहा है दशरथ को। भगवान शंकर ने कहा दशरथ तेरी मृत्यु राम के वियोग में ही लिखी है, पर कोई बात नहीं, राम सामने नहीं पर मुख पे होगे, तू राम नाम लेकर मरेगा और मैं तेरी जुबान से राम नाम बोलूंगा। इसीलिए भगवान शंकर के 5 सिर हैं। आद्यंत मंगल मजात समान भाव मार्यंत बीज मजरा मरमात्म देवम पंचानन प्रबल पंच विनोद सीनम संभावये मनजितम कर्मं विकेशम। भगवान पंचवक्त्र है, 5 सिर है और एक सिर दशरथ का 6, इसलिए मरते समय दशरथ ने 6 बार सारी रात स्तुति करते ही बीत गई। प्रातः काल सूर्योदय हुए, यहाँ सांसारिक सूर्य उदय हुआ है और रघुवंशियों का सूर्य अस्त हो गया। राम जी वनवास जाने के लिए तैयार हुए, चल पड़े हैं मन को पिता की आज्ञा लेकर। सीता जी भी साथ में गई, लखन भैया भी गए। दशरथ जी के प्राण निकलने लगे। यमराज हाथ जोड़कर खड़ा हो गया, महाराज चले। दशरथ जी ऐसे प्रतापी राजा, यमराज भी आज्ञा लेते हैं, चलेंगे महाराज। दशरथ ने कहा राम जैसे ही अयोध्या के बाहर पैर रखेगा मेरे प्राण भी शरीर से बाहर निकल जाने चाहिए। प्राण निकल गए। दशरथ जी महाराज के स्वयं धर्मराज विमान लेकर आए। दशरथ ने मरते समय राम नाम लिया। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तनु पर हरि रघुबर विराज, राम गया सुरदाम। दशरथ जी महाराज ने शरीर त्याग किया, 6 बार राम कहा। वही हालत आज माँ की है। कन्हैया तो सो गए लेकिन माँ को नींद नहीं आई। कल सुबह चला जाएगा। पूरी रात वही बीत गई। आज माँ के हाथ में कांपते हैं कन्हैया को उठाने के लिए। उठाऊंगी उठेगा और चला जाएगा। हमेशा तो सुंदरगान के साथ उठा दी। गोविंद दामोदर माधवेति, हे कृष्ण हे यादव हे सखेति, द्वारे खड़े गोप बुला रहे हैं, बंसी बजा के मन को लुभा दे। कृष्ण गोविंद गोविंद
तैयार होकर रथ में बैठ गए। प्रातः काल सब गोप ग्वालों को भी पता चला, गोपियों को पता चला। गोप तैयार हुए कन्हैया के साथ चलने को। अब तो कन्हैया सबसे विदा लेने लगे, बात करने लगे, हम चलते। माँ से विदा ली, गोप ग्वालों से विदा ली। कृष्ण लेते हैं कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण लेते हैं ब्रज से कृष्ण लेते हैं ब्रज से विदाई कि मैया मोहे याद ना करे। कृष्ण कैसे सहे ये जुदाई कि मैया मोहे याद ना करे। ये जुदाई कि मैया मोहे याद ना करे। एक माँ से उसका पुत्र बिछड़ने वाला है, ये दुख तो केवल माताओं को ही पता। गोपियाँ अक्रूर को गाली सुनाने लगी, कुछ गोपियाँ ब्रह्मा को गाली देने लगी। अहो वयं कन्या कहने लगी, ए क्रूर एवं ब्रुवाणा विरहता दुरावृषम् व्रजस्त्रिया कृष्ण विषक्तमानसा विसृज्य लज्जां मृदुस्वरम् गोविन्द दामोदर माधवेति गोविन्द दामोदर माधवेति हे कृष्ण हे यादव हे सखेति द्वारे खड़े गोप बुला रहे बंसी बजा के मन को लुभाते राधा रोए रथ को खिलाएगा। श्री राधा रानी उनको समझाया, बांसुरी दी और अपनी काली कमली दी, लो इसे रखो। बांसुरी थमाई राधा जी को। राधा जी ने कहा, जब इसे बजाने वाला ही नहीं रहा तो इस बांसुरी का हम क्या करेंगे, ले जाओ। लौटा दी बांसुरी।
मथुरा जाना है। रथ पर बैठे जाने लगे, अक्रूर जी चलाने लगे, दाऊ दादा बैठे, सबसे विदा ली, चल पड़े। कृष्ण ने तेरे ब्रज से विदाई कि मैया याद ना करे। सबसे विदा ली कन्हैया ने, मथुरा नगरी पहुंचे। इधर माँ यशोदा मूर्छित गिर पड़ी। पहले धूल उड़ती देखा, फिर रथ को देखकर खड़ी रही। अब ध्वजा दिखना भी बंद हो गया, मूर्छित पड़ गई। घर पे आती है, देखती है इस लाठी से मैं कन्हैया को मारा करती थी, इस उखल पर मैंने कन्हैया को बांधा था। इस चिंता कर रही है, रोई जा रही है माँ। कन्हैया मथुरा पहुंचे, वहां पहुंचकर रजक उद्धार किया, कुब्जा का उद्धार किया, कुब्जा से तिलक लगवाया। कुब्जा बुद्धि है। बुद्धि 3 अंग से तिरछी होती है। जब ये कंस रूपी अहंकार को स्वाधीन होती है तो बुद्धि में काम, क्रोध, लोभ 3 दोष होते हैं, इसीलिए कुब्जा तिरछी है। भगवान ने इसे सीधी किया, यानी बुद्धि ठीक हो गई। कुब्जा ने भगवान को तिलक चंदन किया। और सब लोगों को तिलक लगाकर ही कथा में आना चाहिए। हाथ उठाना जरा, जो लोग तिलक लगा कर आए, ऊपर उठाना, बिल्कुल ऊपर। जोरदार तालियां उनके लिए जो तिलक लगा। बिना तिलक लगाए कथा नहीं सुननी चाहिए, तिलक लगाकर ही कथा सुनने आना चाहिए। अब आज कोई तिलक तो लगाते नहीं, कल देखेंगे, कल सब लोग तिलक लगा कर आना। बिना तिलक लगाए कोई नहीं, इसलिए माथे पर तिलक होना चाहिए। वहां जाकर धनुष भंग किया और कन्हैया अब तो आप लोग थोड़ी देर बैठे रहेंगे कृपया, इसके बाद कंस को ऊपर पहुंचा दे, उसके बाद रुक्मणी मंगली होगा सीधे, तो थोड़ी देर शांति बनाए हुए कन्हैया अगले दिन वो रंगभूमि में पहुंचे, प्रवेश किया। कुबलिया पीठ हाथी को मारा, कुबलिया पीठ हाथी का वध कर मल्लानाम जनन्यनाम नरवर स्त्रीणाम स्मरोत मूर्तिमान गोपानाम सजनो सदाम दिदिबुदाम शास्त्रा सवित्रो शिशु मृत्युर्भोजपदे विराट विदुषाम तत्त्वं परम योगिनाम वृष्णीनाम परदेव देवी विदितो रंगम गतः साग्रज। भगवान रंगभूमि में पहुंचे। रंगभूमि में बड़े बड़े मल्ल आए हुए थे, जिस जाति रही भावना जैसी, जिसकी जैसी भावना थी, उसने भगवान को उस भावना से देखा। किसी ने पुत्र रूप में, किसी ने पिता रूप में, किसी ने तत्व रूप में, और कंस ने भगवान को मृत्यु रूप में देखा। भगवान चाणूर मुष्टिक से युद्ध करने लगे। चाणूर का वध किया कन्हैया ने, मुष्टिक का वध रोहिणी सुत बलराम जी महाराज ने सलतोषण को मारा। कई मल्लों का वध किया भगवान ने। अब तो कंस चिल्लाया, जाओ मार डालो इन्हें। सारे मल्ल दौड़े, लेकिन कन्हैया की ओर नहीं, अपने अपने घर को। बोले जान बची तो लाखों पाए।
बलराम जी महाराज की, वृंदावन बिहारी लाल की जय जय श्री राम जय श्याम। इस कथा को सुनाया कि शांतिपुनी गुरुकुल, वहां कन्हैया के मित्र भी बने, मित्र हुए सुदामा। वो आपको कल कथा सुनाएंगे सुदामा जी महाराज की। तो मित्र बने सुदामा। अल्पकाल विद्या सबाई, गुरु गृह गयऊ पठन रघुराई। अल्पकाल विद्या सबाई, अल्पकाल में ही 64 दिन में 64 विद्याएं पढ़ ली। इसलिए हम लोगों को तो सालों लग जाते, पर भगवान ने पूरी जीवन भर की पढ़ाई 64 दिन में। वैसे भगवान को पढ़ने की क्या आवश्यकता है, वो तो संपूर्ण है, पर फिर भी गुरु को मान देने के लिए आज भगवान ने शांतिपुनी जी महाराज के यहाँ उज्जैन में पढ़ाई की। वहाँ हम लोग गए थे उज्जैन। मदवारी वो प्रेम दीवाना, हम प्रेम दीवानी, वो प्रेम दीवानी, श्याम
5 पुत्र हैं। रुक्मग्रजो रुक्मरथो रुक्मबाहुरनन्दनः रुक्मकेशो रुक्ममाली रुक्मण्येषां स्वसा सती। 5 पुत्र हैं, 1 कन्या है। बड़े पुत्र का नाम रुक्मी है। एक दिन राजा ने अपनी पुत्री से कहा, पुत्री क्या तुम किसी से प्रेम करती हो? पुत्री ने कहा, हाँ, मेरा मन तो भगवान में लग गया है। मैं भगवान द्वारिकाधीश से विवाह करना चाहती हूँ। पिताजी ने कहा, बहुत अच्छे पुत्री। तब तक रुक्मी कहने लगा, महाराज, उस छलिए से विवाह करेंगे क्या? उस ग्वाले से? तो किससे करोगे पुत्र? अपनी बहन का विवाह मैं अपने मित्र शिशुपाल से करूं। तो शिशुपाल से कहा, कह दिया शिशुपाल को। रुक्मी चला गया। रुक्मणी जी रोने लगी। अपने कक्ष में आई, भाभी समझाओ भैया। बोले वो तो किसी की नहीं सुनती। तो पत्र लिखो। रुक्मणी जी ने एक पत्र लिखा। माता, हाथ जोड़कर निवेदन है, थोड़ी देर शांति बनाए, थोड़ी देर, मुश्किल से बस आधे घंटा। तो पत्र लिखकर भेजा रुक्मणी जी ने एक ब्राह्मण देवता के पास। वो ब्राह्मण देवता पहुंचे कन्हैया के पास। महाराज पत्र। अच्छा, पढ़ सुना। बोले नहीं, आप ही पढ़ो, आपका पत्र है। बोले हम ब्राह्मणों से कोई बात छिपाते नहीं, आप ही पढ़ो। वैसे महाराज आपका नाम क्या है? बोले सुदेव। बोले बहुत अच्छा, हमारा नाम वासुदेव। तो ब्राह्मण देवता पत्र पढ़कर सुनाने लगे। श्रुत्वा गुणान् भुवन निर्विश्य कर्ण विवरै हरतोंगतापं रूपं दृशां दृशिमतां मखिलार्थलाभ त्वय्यच्युता विशति चित्तमपरपं श्रुत्वा गुणान् भुवन सुंदर। हे भुवन सुंदर, तुम्हारे गुणों को सुन करके मैं अति प्रसन्न हूँ। महाराज, मैं आपसे विवाह करना चाहती हूँ, इसीलिए इन ब्राह्मण देवता के पास मैंने पत्र भेजा है। अगर शक्ति हो तो जरूर आ जाना, क्योंकि ततो ययौ राम पुरौ गमय शनै श्रृगाल मध्यादि विभार होता। मैं सिंह का भाग हूँ, श्रृगाल का नहीं। मैं आपका भाग हूँ। मेरा मन आप में लगा हुआ है। तो महाराज, अगर अपनी शक्ति पर भरोसा हो तभी आना, क्योंकि यहाँ बड़े बड़े राजा महाराजा बैठे हैं। कन्हैया ने कहा, अब इज्जत की बात भी आ गई है तो चले। कन्हैया ने सुदेव नाम के ब्राह्मण को अपने रथ पर बैठाया। चल पड़े कन्हैया। सुदेव ब्राह्मण रास्ते में ही उतर गए। रुक्मणी जी को इशारा किया, ले आया हूँ बेटी भगवान। इधर भगवान वहां पहुंचे। ये शिशुपाल हाथ में श्रीफल लिए हुए। अब कन्हैया को देखे तो और श्रीफल कांपने लगा। किसी ने पूछा, क्यों कांप रहा है? गिर ना जाओ। बोले क्या कांप रहा है? वो देखो कौन आया। कौन आया? कृष्ण। तो इससे क्या, इसलिए तो बिना बुलाए मेहमान है। आ भी गया तो अगर कुछ ऐसा वैसा किया तो जीवित बचकर नहीं जाने देंगे। वैसे ये बात तो, ये मेरे मामा का लड़का है। वैसे तो बहुत अच्छा है, बहुत सुंदर भी है, हर ठीक है, पर इसमें एक आदत बड़ी खराब है। बड़ा चोर है, कहीं चुरा कर न ले जाए दुल्हन को। ही थोड़ा ध्यान रखना इसका। अगले दिन रुक्मिणी मैया गौरी पूजन के लिए पहुंची। पत्र में तो लिखा ही था कि वहीं से मेरा हरण करना,
कई सैनिक खड़े हैं, लेकिन कन्हैया गए। कोई कहते हैं रथ कितना सुंदर है, कोई बोले रथ पर बैठा हुआ वो कितना सुंदर है, कोई कहते हैं घोड़ा कितने सुंदर है कन्हैया के आगे लगे हुए साथ, कोई कहे कन्हैया का मुकुट कितना अच्छा है, कोई कन्हैया की बालों की प्रशंसा करे, कोई कन्हैया के पीतांबर की प्रशंसा करे। प्रशंसा ही प्रशंसा हो रही है। तब तक कन्हैया ने रुक्मिणी जी को उठाया और रथ में बैठाया और चल पड़े। तब तक एक ने पूछा हम यहाँ खड़े क्यों थे? दूसरे ने कहा है चुप, हम रुक्मिणी जी की रक्षा के लिए खड़े थे। तो वो कहा, बोले उन्हें तो ले गए कन्हैया, तो हम क्यों थे? रक्षा के लिए। अब चिल्लाने लगे अरे बचाओ, ले गए रुक्मिणी जी को, ले गए, अब क्या करें? अब तो कन्हैया बहुत दूर निकल गए। कई राजाओं को बताया, राजा लोग युद्ध करने आए, युद्ध होने लगा, लड़ाई होने लगी। सबने कहा आज वो हल वाला नहीं, हल से खींचता है और मुसल काम तमाम कर देता है। बलराम नहीं आया, आज से अकेले ही मार डालो। तब तक पीछे से जयकारा लगा, बोले कृष्ण चंद्र भगवान की। जोर से बोलो, कन्हैया को भी सुनाई देना चाहिए। बोले द्वारिकाधीश की, ताऊ जी महाराज की। जैसे ही कन्हैया ने यह सुना, पीछे मुड़कर देखा, देखा भैया आ गए। अब जब बलराम जी आ गए, आधे लोग तो देखकर ही भाग गए बलराम जी को। बलराम जी ने कहा तुम चलो, हम सब संभाल लेंगे। बलराम जी ने सबको हराया, भगाया। इधर रुक्मी लड़ने आया कन्हैया से, कन्हैया ने उसको भी आधे बाल और आधी मूछ काट डाली और ऐसा कुरूप बनाकर छोड़ दिया। तो अब कन्हैया द्वारका पहुंचे, दाऊ जी भी हैं और भगवान का विवाह उत्सव मनाएंगे। पर आप लोग कृपया हाथ जोड़कर निवेदन है, वही उठेंगे। आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, आओ मेरी सखियां मुझे मेहंदी लगा दो, दिया तो मुझे सुंदर सजा दो, दिया तो मुझे सुंदर सजा दो, श्याम सुंदर दिल लगा दो, श्याम सुंदर दिल लगा दो। श्री राधे हरिओम हरिओम। हरिओम हरिओम हरिओम। मैं परात्पर अखिलेश्वर, अकारण करुणा वरुणालय, भक्तवांछा कल्पतरु, तड़िद्युत विनंदक श्री पीतांबरधारी मोर मुकुटधारी वंशीधारी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम करते हुए व्रज व्रजेश्वरी रास रासेश्वरी श्री राधा रानी को नमन करते हुए उपस्थित विप्रवृंद विद्वत वृंद सभी संगीताचार्य एवं कथा सुनने पहुँचे हुए सभी श्रोतागणों को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए भगवान की वांगमय स्वरूपा श्रीमद्भागवत महापुराण को प्रणाम करते हुए आज कथा का सप्तम दिवस, अंतिम विश्राम दिवस। थोड़ी देर ही कथा होगी, इसलिए आप थोड़ी देर शांति बनाए रखेंगे। आइए कुछ क्षण हरिनाम संकीर्तन का आश्रय ग्रहण करेंगे। आप लोग तालियों से सेवा करेंगे। Oh
कृष्ण से हुआ। अब कन्हैया के 16,108 विवाह हुए। 8 विवाह
मुख्यतः 8 पटरानियां जिन्हें कहा जाता है भगवान की रुक्मणी। दूसरा विवाह हुआ जामवंती से, तीसरा सत्यभामा से, चौथा यमुना मैया यानी कालिंदी जी से। इसीलिए यमुना जी भी भगवान की पत्नी। तो मित्र वृंदा, फिर नागनजीति, भद्रा, सत्या और लक्ष्मण, गिनी आप लोगों ने। पहली पत्नी है भगवान की रुक्मणी जी, दूसरी पत्नी है जामवंती जी, तीसरी पत्नी है सत्यभामा, चौथी कालिंदी जी, पांचवी नागनजीति, छठी मित्रवृंदा, सातवीं सत्या और आठवीं लक्ष्मण। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह हुए। सुखदेव जी से परीक्षित ने पूछा, महाराज ये 16,100 विवाह कब हुए? बोले ये विवाह तब हुए जब भगवान ने भौमासुर का वध किया, भौमासुर को मारा और उसने जो 16,100 कन्याओं को बंदी बनाए रखा था, उन्होंने भगवान को पति रूप में वर्ण किया और उनसे भी भगवान का विवाह हुआ। तो भगवान के 16,108 विवाह हुए। इसके बाद भगवान ने दंतवक्र को मारा, शिशुपाल को मारा, जरासंध इत्यादि राजाओं का भी वध करवाया, निमित्तक बने प्रभु। बाणासुर को हराया, उसके मान का मर्दन। इस युद्ध में भगवान शंकर का और भगवान कृष्ण का युद्ध भी हुआ था, लेकिन भगवान कृष्ण ने जृंभास्त्र का प्रयोग कर भगवान शंकर को सुला दिया। बेचारे भगवान शंकर सो गए। जब तक नींद खुली तब तक भगवान ने चक्र को प्रकट किया और बाणासुर की भुजाएं काटने लगे। तब भगवान शंकर ने कहा, महाराज मेरा भक्त है, इसे मारो मत। तब भगवान ने सारी भुजाएं उसकी काट डाली, केवल 4 छोड़ दी और अपने ही समान उसे बना दिया और बाणासुर रुद्र का अनुचर हो गया। बाणासुर की कन्या उषा का विवाह भगवान के पुत्र पौत्र से हुआ, अनिरुद्ध। इस प्रकार भगवान का बहुत बड़ा परिवार हो गया है। परिवार की गिनती नहीं हो सकती। इसी बीच में भगवान ने नृग का उद्धार किया और कई राजाओं को खुश किया। हम लोग राजा नृग से सीखा कि गोदान करना चाहिए। करना चाहिए या नहीं? किस किस ने किया? हाथ उठाना। बहुत अच्छे, जोरदार तालियां। पर लेकिन करना तो चाहिए, पर ऐसे व्यक्ति को करना चाहिए जो उसके योग्य हो। हर व्यक्ति को नहीं। अगर गोदान हर व्यक्ति को करोगे फिर भी पाप है, क्योंकि जो कोई विशेष वस्तु होती है ना, उसे हर किसी को नहीं दिया जाता। जैसे विद्या भी हर किसी को नहीं देनी चाहिए। हाँ, कोई उस लायक हो तब उसे मिलनी चाहिए। वैसे ही सबसे बड़ा दान कौन सा है? कन्यादान। और सबने किया हो, क्योंकि ये दान एक ऐसा दान है, और दानों में अहंकार होता है, मैंने दिया है, पर इस दान में देने वाला रोता है, उसका सर झुक जाता है। इसीलिए ये दान महादान, सबसे बड़ा दान माना जाता है। और कन्यादान में भी कौन सा दान होता है? कन्यादान में गोदान भी होता है। यानी कन्यादान पर भी मोहर कौन लगाता है? गोदान।
इसलिए गोदान को सर्वश्रेष्ठ माना जाता है, किसी को नहीं देना। सोच समझकर, अब तुमने तो किसी व्यक्ति को दे दी दान, और वो व्यक्ति जब तक उसने उसे किसी कसाई को बेच दिया, हाँ, और गौ माता को कुछ हो गया तो पाप बेचने वाले को कम, तुमको ज्यादा लगेगा। ऐसे व्यक्ति को गोदान करो जो उसके योग्य है। इस प्रकार बता रहे हैं आज सुखदेव जी महाराज। तब तक परीक्षित ने प्रश्न किया, महाराज आज तो सब ठीक है, पर एक परेशानी है। क्या परेशानी? महाराज जब से आप कथा सुनाने में लगे हैं एक ही बात कहते हैं, भगवान ने दंत वक्र को मारा, भगवान ने शिशुपाल को मारा, भगवान ने द्विध को मारा, भगवान ने कंस को मारा, भगवान ने हिरण्याक्ष को मारा, भगवान ने हिरण्याकश्यपु को मारा, भगवान ने इसको मारा उसको मारा। तो भगवान कैसे दयालु है जब सबको मारते ही रहते? भगवान को हिंसा प्रिय है क्या? सुखदेव जी अब भगवान परीक्षित महाराज को भगवान की दयालुता की कथा सुनाते। भगवान बड़े दयालु हैं। जीवन में ईश्वर एक होना चाहिए। हम बार बार आप लोगों से कहते हैं, मानो एक को और पूजा करो सब, मानो एक। अगर हम लोग भगवान विष्णु के भक्त हैं, भगवान विष्णु के भक्त, और फिर ऐसा नहीं कि हम भगवान शंकर को जल नहीं चढ़ाते, हम तो विष्णु के भक्त नहीं। भगवान शंकर की पूजा भी करनी है, लेकिन उनसे वरदान ये मांगना है, प्रभु विष्णु भगवान की भक्ति देना मुझे। इसीलिए इष्ट एक होना चाहिए। बहुत सारे लोग मानो तुलसी बाबा जब अयोध्या गए, ध्यान से सुनना, अयोध्या पहुंचे तो लेट कर राम जी को प्रणाम किया वहां पर, और अयोध्या से होते हुए जब वृंदावन आए तो हाथ जोड़े, सिर नहीं झुकाए, हाथ जोड़े। किसी ने पूछा भाई ऐसा क्यों कर रहे हो? महाराज ये भी तो वृंदावन बिहारी है, इन्हें प्रणाम करना पड़ेगा। बोले हम इन्हें प्रणाम नहीं कर सकते। क्यों? हम तो राम जी को ही प्रणाम करेंगे। अरे महाराज दोनों एक ही तो है। तुलसी बाबा ने कहा, मैं जानता हूं जो यदुनाथ, जो रघुनाथ है वही यदुनाथ, पर लेकिन फिर भी कित मोरली कित चंद्रिका, कित गोपी उनके साथ, पर तुलसी मस्तक तब नमै जब धनुष बाण लो हाथ। कित मोरली कित चंद्रिका, कित गोपी उनके साथ, पर तुलसी मस्तक तब नमै जब धनुष बाण लो हाथ। कित मोरली कित चंद्रिका, कित गोपी उनके साथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नमै जब धनुष बाण लो। मैं जानता हूं कित मोरली कित चंद्रिका, कई गोपियां भी इनके साथ, लेकिन तुलसी मस्तक तब नमेगा जब धनुष बाण लो हाथ। जब ये हाथ में धनुष बाण लेंगे तब तक नहीं, जब तक बांसुरी। इसीलिए भक्ति ऐसी होनी चाहिए। इसलिए आज भगवान की दयालुता का वर्णन करते हैं, भगवान के एक मित्र की कथा सुनाते। सुनिए है लगभग सब लोगों ने सुनी, फिर भी एक बार फिर सुना दे, संक्षिप्त में सुनाते, क्योंकि आप लोगों ने सुनी होगी। कस्यासी
थे। कौन? कस्यासित सखा कश्चित ब्रह्मणो ब्रह्मवित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिय। भगवान कृष्ण के एक मित्र थे, हम तो जानते नहीं, आप लोगों को पता होगा कौन है? कौन है? सुदामा। लेकिन सुखदेव जी ने उनका नाम नहीं बताया, उनका नाम नहीं, केवल कहा कृष्णस्यासीत् सखा कश्चित् ब्रह्मणो ब्रह्मवित्। और ब्राह्मणों में भी ब्रह्म को जानने वाले विरक्त है, पत्नी है फिर भी विरक्त। कभी कमल के पौधे को देखा किसी ने? कमल का फूल जब जल में होता है खिला हुआ, किसने देखा? हाथ उठाना। बहुत अच्छे। तो कमल पानी में ही रहता है लेकिन कभी गीला नहीं होता। ध्यान से सुनना, कमल पानी में ही होता है लेकिन कभी गीला नहीं होता, ये उसकी खास बात। उसकी सतह पर पानी टिकता नहीं। वैसे ही संत लोग संसार में रहते हैं फिर भी संसार का जल उन्हें स्पर्श भी नहीं करता।